आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्यूजन एलियन की स्टार्टिंग टू एंड के बारे में। इसके पहले मैंने इसी टाइप की एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारे अल्टीमेट एलियंस के बारे में बताया था आपको, और उसमें मैंने सारे अल्टीमेट फॉर्म्स को कवर किया था। इसीलिए इस वीडियो में सारे फ्यूजन एलियंस की स्टार्टिंग टू एंड के ऊपर बताऊंगा, और ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग यार सोचते हैं कि फ्यूजन एलियंस सिर्फ हमें बायोमेट्रिक्स में देखने को मिले हैं तो वो गलत है। उसके पहले भी हमें काफी सारे फ्यूजन एलियंस देखने को मिल चुके हैं, क्लासिक में भी हमें देखने को मिल चुके हैं, इसलिए मैं सारे एलियंस को बताऊंगा। स्टार्ट हम लोग स्टिंग आर्म्स से करते हैं। अगर आप लोगों ने डॉक्टर एनिमो और म्यूटेंट रे वाला एपिसोड देखा होगा तब आप लोगों को याद होगा कि हमें स्टिंग आर्म्स देखने को मिला था जब यार बैन अपनी ऑमलेट्रिक्स से छेड़छाड़ कर रहा था और ऑमलेट्रिक्स का डायलर को वो बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि ऑमलेट्रिक्स को फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म कर रही थी। तो उस टाइम ऐसा होता है कि बैन की फाइट डॉक्टर एनिमो से होती है, और उस फाइट में ऐसा होता है कि बैन अपनी ऑमलेट्रिक्स को यूज करता है। हमेशा तो बैन एक सिंगल एलियन में ट्रांसफॉर्म होता था, पर इस बार ऑमलेट्रिक्स की गड़बड़ी की वजह से वो एक फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है, और वो जो एलियन होता है वो 4 आर्म्स और स्टिंग फ्लाई का फ्यूजन होता है, और वो स्टिंग आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होता है। और इस स्टिंग आर्म्स के बाद बैन के दोनों एलियन की 50-50% पावर्स होती है। बैन उस टाइम डॉक्टर एनिमो से फाइट करता है, पर वो उस एलियन को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो उस फाइट को हार जाता है। वो डॉक्टर एनिमो के म्यूटेंट फ्रॉग को नहीं हरा पाता। उसके बाद हम लोग उसी एपिसोड में एक और फ्यूजन एलियन को देखते हैं, और वो था डायमंड मैटर। जब यार बैन, ग्वेन और ग्रैंड मैक्स को ये पता चलता है कि डॉक्टर एनिमो ने ऑमलेट्रिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अपने पास चोरी करके लेके चला गया है, और उसका यूज करके वो बहुत ही गलत इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि जाके वो लोग उसको रोकेंगे। और जब वो तीनों डॉक्टर एनिमो को रोकने जाते हैं तो उसके पीछे ऐसा होता है डॉक्टर एनिमो ने उसका यूज करना स्टार्ट कर दिया था। उसने यार ऑमलेट्रिक्स का डायलर को यूज करके एक नॉर्मल बैट को हीट ब्लास्ट की पावर दी थी, और वो प्राइनोनाइट बैट बन गया था जो यार बैन की टीम के ऊपर अटैक करता है। और उसी टाइम बैन अपनी ऑमलेट्रिक्स का फिर से यूज करता है, और इस बार उसको डायमंड मैटर मिलता है, ग्रे मैटर और डायमंड हेड का फ्यूजन। इसकी यार हाइट ग्रे मैटर जितनी होती है और उसके बाद डायमंड हेड की पावर्स आ जाती है। उस टाइम बैन इसका भी अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा था, और वो तुरंत ही हार जाता है। वो उस बैट को नहीं डिफीट कर पा रहा था। वो तो उस टाइम उस बैट को ग्रैंड मैक्स ने भगाया था, नहीं तो अच्छी खासी उस बैट ने बैन की बैन बजा दी थी। उसके बाद हमें उसी एपिसोड में एक और फ्यूजन एलियन देखने को मिलता है, और वो होता है हीट जॉब्स। आप लोग को याद होगा जब वो लोग उस बैट का पीछा करके डॉक्टर एनिमो के पास पहुंचते हैं तो यार वो लोग एक ऑब्जर्वेटरी में आते हैं जहां पर देखते हैं डॉक्टर एनिमो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो यार चीजों को एलियंस की पावर दे रहा है और ह्यूमंस को भी यहाँ तक म्यूटेट कर रहा है। उस यार चीज का यूज करके उसने ग्रैंडपा मैक्स को म्यूटेट कर दिया था, जिससे ग्रैंडपा मैक्स बहुत ज्यादा गंदे लग रहे थे। और बैन फिर से अपने ऑमलेट्रिक्स का यूज करता है और एक अलग एलियन में चेंज होता है, और इस टाइम हमें हीट जॉब्स देखने को मिलता है, जिसके बाद हीट ब्लास्ट और रिप जॉब्स की पावर्स आती है। और ये जो फ्यूजन एलियन था ये सबसे घटिया मेरे को फ्यूजन एलियन लग रहा है। एक बार सोच के देखो, फायर और वाटर को मर्ज कर दिया, वो यार क्या ही बनेगा। हीट ब्लास्ट जो कि पूरा फायर का बना है, और जो रिप जॉब्स जिसको हर समय पानी चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। और ये चीज हमने देखा भी था जब हीट जॉब डॉक्टर एनिमो के म्यूटेंट से फाइट कर रहा था, तब उसको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो जैसे ही फायर पावर का यूज करता था हीट ब्लास्ट की हालत खराब हो जाती थी। वो सांस नहीं ले पा रहा था उस टाइम अच्छे से, इसलिए उसको बीच में पानी में जाना पड़ा था, और जैसे ही पानी में जा रहा था वो हीट ब्लास्ट के अच्छे से पावर को यूज नहीं कर पा रहा था। उस टाइम बैन को बहुत ज्यादा बैलेंस करके फाइट करना पड़ रहा था। अगर उस टाइम वाटर नहीं होता तो बैन शायद उस फाइट को जीत भी नहीं पाता। उसके बाद हमें फ्यूजन एलियन क्लासिक में दोबारा कभी नहीं देखने को मिलते, और यहाँ तक कि एलियन फोर्स में भी कभी नहीं देखने को मिलते हैं, और अल्टीमेट एलियन में भी नहीं। डायरेक्ट हमें फ्यूजन एलियन बेन 10 ओमनीवर्स में देखने को मिलते हैं, और इस बेन 10,000 के थ्रू। बेन 10,000 के हम लोग फर्स्ट फ्यूजन एलियन को तब देखते हैं जब विलगैक्स, एल्बिडो और इयॉन तीनों मिलकर नेगेटिव बेन की एक स्क्वाड बनाते हैं। नहीं यार, स्क्वाड नहीं होगा क्योंकि यार बहुत सारे बेन्स थे। स्क्वाड में 4 लोग होते हैं। हाँ, जो भी था ग्रुप बनाते हैं वो लोग नेगेटिव्स की, और वो लोग उस टाइम नोवॉच बेन पे अटैक कर रहे थे और उसको मारना चाह रहे थे, और उसको बचाने के लिए प्रोफेसर पैराडॉक्स एक टीम बनाते हैं। जैसे यार एक तरफ नेगेटिव बेन की पूरी टीम बनी थी, ऐसे ही प्रोफेसर पैराडॉक्स एक पॉजिटिव बेन की समझो टीम बनाते हैं, जिसमें बेन 23 होता है, ग्वेन 10 होती है, प्राइम बेन होता है, और हमारा बेन 10,000। और जब वहां पर पोर्टल खुलता है तो वहां से बेन 10,000 ट्रांसफॉर्म होकर आता है, और वो 4 मंगसौर में ट्रांसफॉर्म होता है। और जैसे ही 4 मंगसौर आता है सबकी फाइट चालू हो जाती है, और उनमें आपस की फाइट होने लग जाती है। 4 मंगसौर स्ट्रेंथ में एक बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि इसके बाद 2 सबसे पावरफुल एलियन की स्ट्रेंथ है। सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं, पर पावरफुल एलियन की स्ट्रेंथ है ह्यूमंगसौर और 4 आर्म्स। दोनों एलियन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, और बेन ने दोनों एलियन का यूज करके फ्यूजन एलियन बनाया था। और बेन 10,000 अपने 4 मंगसौर का यूज करके, और जितने भी बेन्स थे वो सब एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, पर बीच में ऐसा होता है कि विलगैक्स क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिससे यार ऐसा हो रहा था कि सारे बेन्स खत्म होने लग रहे थे। और ये चीज जैसे बेन 10,000 को पता चलता है, उसको लगता है कि शायद वो उसको रोक लेगा, इसलिए वो अपने बायोमेट्रिक्स का यूज करता है, और वो एटॉमिक एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये भी यार 2 सबसे पावरफुल एलियन का फ्यूजन है, एटॉमिक्स और एलियन एक्स। बेन को उस टाइम ये लग रहा था शायद वो क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब को रोक देगा, पर ऐसा नहीं हो पाता। वो उसको नहीं रोक पाता, और उसके साथ वो भी खत्म हो जाता है। बेन 10,000 का एटॉमिक एक्स एक ऐसा लौता एलियन है जिसको हमने एक से दोबारा बार काफी बार देख चुका है। एटॉमिक एक्स हमें 2-3 एपिसोड में देखने को मिल चुका है। वैसे यार एटॉमिक एक्स एक बहुत ही पावरफुल एलियन, इसके पास काफी कूल अटैक्स होते हैं, क्योंकि इसके पास एलियन एक्स प्लस एटॉमिक्स के पावर्स हैं, जैसे कि एटॉमिक ब्लास्ट कर सकता है, टेलीपोर्टेशन कर सकता है, ब्लैक होल को जनरेट कर सकता है। ऐसे बहुत सारे पावरफुल अटैक एटॉमिक एक्स के पास है। और सबसे स्पेशल बात कि एटॉमिक एक्स के फॉर्म में सरीना और बेलेकस से बेन 10,000 को कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती। उसके बाद हमें क्रैश हॉकर देखने को मिलता है। ये यार हमें तब देखने को मिलता है जब प्रोफेसर पैराडॉक्स और बेन 10,000 बार-बार टाइम में पीछे जा रहे थे, उस टाइम बेस्ड वाले इवेंट को रोकने के लिए, और हर बार टाइम बेस्ड जिंदा हो जा रहा था। ये सब तब होता है
है जब ईटल बन के बैंड अपने 10 स्पीड को खा जाता है और जब वो प्रोटो ट्रक में जा रहे होते हैं तभी वहां पर एक्सोस्केल आता है जो कि रुक के प्रोटो ट्रक को तोड़ देता है और वहां पर उनकी फाइट चालू हो जाती है और इयॉन आके उस टाइम बेस्ट को जिंदा कर देता है और टाइम बेस्ट हर जगह तोड़फोड़ करने लग जाता है। इस टाइम लोग जिस भी चीज को टाइम बेस्ट छू रहा था वो चीज खत्म हो जा रही थी, इसलिए बैंड जाके टाइम बेस्ट को पहले रोकता है पर ये चीज हो नहीं पाता, इसलिए वहां पर बेन 10,000 और प्रोफेसर पैराडॉक्स आते हैं और फिर से वही चीज रिपीट होती है। एक्सोस्केल और सबडोरा दोनों की फाइट होती है बेन और रुक से, पर इस बार वहां पर प्रोफेसर पैराडॉक्स और बेन 10,000 आते हैं पर तब तक इयॉन टाइम बेस्ट को भी जिंदा कर देता है और उनको प्रोफेसर पैराडॉक्स बोलते हैं कि तुम लोग जाकर टाइम बेस्ट को रोको, हम लोग इस एक्सोस्केल और सबडोरा को संभाल लेंगे। और उस टाइम में बेन 10,000 अपने बायोमेट्रिक्स का यूज करता है और वो क्रैश हॉकर में ट्रांसफॉर्म होता है जो यार क्रैश हॉपर और शॉकस्कॉच का फ्यूजन होता है। क्रैश हॉकर का यूज करके बेन 10,000 बहुत ही आसानी से सबडोरा और एक्सोस्केल दोनों को हरा देता है और उसको हराने के बाद बेन फिर दूसरे फ्यूजन एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म होता है उसी एपिसोड के अंदर और वो होता है अबरिक जो कि अपग्रेड और जूरी का फ्यूजन होता है। अबरिक में बेन तब ट्रांसफॉर्म होता है जब वो अपने 10 स्पीड और प्रोटो ट्रक को एक साथ दिखता है कि टूटी हुई है। उस टाइम प्रोफेसर पैराडॉक्स ने आइडिया दिया था बेन को कि इसको ठीक करने का, इसलिए वो अबरिक में ट्रांसफॉर्म होता है और उसको ठीक करने लग जाता है और उसको टाइम साइकिल में बदल देता है। इसी अबरिक के टाइम साइकिल की वजह से वो लोग उस टाइमलाइन से निकल पाते हैं क्योंकि उस टाइम बेन की गलती की वजह से एक ब्लैक होल जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से सब कुछ वो चीजों को खत्म कर रहा था। पर यह बेन 10,000 ने अबरिक की मदद से टाइम साइकिल बनाया था, इसलिए वो लोग वहां से निकल जाते और लोग फिर से उस टाइम में जाते जहां पर ये सब चीज स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पर हमें फिर से बेन 10,000 का एक दूसरा फ्यूजन एलियन भी तभी देखने को मिलता है जब यार वो लोग एक्सोस्केल और इयॉन को रोकने के लिए आते हैं। तो बेन 10,000 अपनी बायोमेट्रिक्स का यूज करके बिग चक में ट्रांसफॉर्म होता है जो कि अपचक और वेबिक का फ्यूजन होता है। अब इसकी हाइट नॉर्मल वेबिक से बहुत कम होती है क्योंकि यार अपचक की हाइट ऐसी बहुत ज्यादा कम होती है और वेबिक की हाइट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनका फ्यूजन एक थोड़ा छोटा टाइप का वेबिक हो गया। पर सिर्फ ये हाइट में काफी छोटा था, पावर्स इसके पास बहुत ही कमाल की थी और इसलिए बिग चक बहुत ही आराम से इयॉन और उसकी पूरी आर्मी को डिफीट कर देता है। उसके बाद हमें इस वीडियो को लास्ट फ्यूजन एलियन एक दूसरे एपिसोड में देखने को मिलता है और वो होता है ह्यूमंगोप्सॉर और इस ह्यूमंगोप्सॉर को हम लोग बेन 10,000 के फ्यूचर में देख पाते हैं जब यार काइग्रीन और बेन 10,000 डॉक्टर एनिमो को पकड़ने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। उसी टाइम हम लोग ये देखते हैं कि बेन 10,000 ह्यूमंगोप्सॉर में ट्रांसफॉर्म होता है और वो इयॉन को पकड़ने का ट्राई करता है। बेन का यार ये भी एलियन बहुत ज्यादा कमाल का था क्योंकि इसके पास ह्यूमंगोप्सॉर जैसे स्ट्रेंथ थी और गोप जैसी ऐसी बॉडी जिसको कोई डैमेज नहीं कर सकता था और ये चीज हमने देखा भी था जैसे डॉक्टर एनिमो ह्यूमंगोप्सॉर के ऊपर कुछ अटैक करता है वो उसे बच जाता है और लास्ट में वो लोग स्पैनर की वजह से उस डॉक्टर एनिमो को भी पकड़ लेते हैं। तो इतने सारे हमें फ्यूजन एलियन देखने को मिल चुके हैं। बेन 10 क्लासिक से लेकर बेन 10 ओमनीवर्स तक हमने इतने सारे फ्यूजन एलियन को देख चुके हैं। मुझे यार कमेंट्स में आप लोग सबसे पहले ये बताना कि आपको इन सभी में से सबसे कमाल का फ्यूजन एलियन कौन सा लगता है। आई नो मुझे पता है कि सब लोग एटॉमिक एक्स ही कमेंट करें क्योंकि वो ऑलमोस्ट सभी लोगों का फेवरेट एलियन है, तो कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो एक लाइक तो करना बनता है, इसलिए वीडियो को सब लोग एक लाइक कर देना और ऐसी और बेन 10 के और अदर शो के ऐसी कमाल के कंटेंट देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं तो आप लोग डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, पर आपके लिए मेरे पास एक स्पेशल वीडियो है जो कि यार बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा। उस यार वीडियो मैंने ये बताया था कि एल्विडो एक विलन नहीं है और वो क्यों ऐसा नहीं है वो तो आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एल्विडो विलन नहीं है। जब यार आप लोग इस वीडियो को देखो तब जाके आपको पता चलेगा और आपका भी यही ओपिनियन होगा कि हाँ एल्विडो विलन नहीं है। और वैसे उस वीडियो में मैंने फेस कैम भी किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जाओ जाके उस वीडियो को देखो। मैं तो अब आप लोग से डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। बाय बाय गाइस।